हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। कैसे हो आप लोग? अपने बारे में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो स्वागत है आप सबका आज फिर एक नए सेशन में सीटेट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सीटेट सीडीपी से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब सीटेट एग्जाम ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आप यही सिर्फ प्रैक्टिस करिए और मैराथन क्लास देख लीजिए। और जो है टैग वर्ड, सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड इतना आप कर लेते हैं, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ कि आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा और आप बहुत अच्छे से एग्जाम में करके आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। आज के सेशन का क्वेश्चन फर्स्ट है, आउट ऑफ बॉक्स आउट ऑफ बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट है अनुकूलित चिंतन, ऑप्शन सेकंड है स्मृति आधारित चिंतन, ऑप्शन थर्ड है अपसारी चिंतन, ऑप्शन फोर्थ है अभिसारी चिंतन। राइट आंसर क्या होगा? आउट ऑफ बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? क्या होगा राइट आंसर? आउट ऑफ बॉक्स ये किसने दिया है? किसका सिद्धांत है ये? तो कोहलर कोहलर जी का है। किसका है? कोहलर जी का है। आउट ऑफ बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड, अपसारी चिंतन। अप मीन्स क्या होता है? खुला है फैलाव, फैलाव या खुला हुआ है ना, फैलाव। मतलब जो है अप मतलब सारी, बहुत सारे। जब कोई किसी चिंतन को हम कई तरीके से करते हैं, किसी वस्तु पर हम चिंतन कई तरीके से करते हैं, तो ये क्या है? ये अपसारी चिंतन है, फैलाव है। मतलब आप किसी कार्य को किस किस तरीके से कर सकते हैं, ये चीज निर्धारित करता है अपसारी चिंतन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, आउट ऑफ बॉक्स। एक चीज और याद रखिएगा, इसका क्या मतलब है? जैसे कोहलर जी जब चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे, तो क्या किए थे यहाँ पे? वो पहली पहली बार तो बॉक्स रखे थे, मतलब कई बॉक्स कमरे में रख दिए थे, और जो भूखा चिंपैंजी था उसे कमरे में बंद कर दिए थे, और ऊपर जो है केला टांग दिए थे। तो पहले वो बॉक्स रखे थे, इसके बाद अपनी सूझ द्वारा चिंपैंजी जो है वो अपनी सूझ द्वारा बॉक्स को एक के ऊपर एक रख के केला को प्राप्त किया था। इसके बाद वो बॉक्स को हटा दिए, फिर क्या रखे थे? छोटी छोटी छड़ी रखे थे। ये नहीं कि एक ही बार में छड़ी लेके वो केले को पा जाए, छोटी छोटी छड़ी रखे थे, रस्सी रखे थे, कि मतलब फिर से वही वही प्रक्रिया चली। तो क्या किए कि जब चिंपैंजी को भूख लगी, तो वो क्या किया? उस केले को प्राप्त करने का फिर से वो एक नई तरकीब निकाला यहाँ पे। तो उस वो जो छड़ी देखा था, उस छड़ी को एक दूसरे से जोड़ता गया, और जोड़कर उस केले तक पहुंच गया और अपनी भूख को शांत किया। तो मतलब उस एक क्रिया को आप कितनी विधि द्वारा, किस किस विधि द्वारा करेंगे, ये चीज है अपसारी चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ ऑफ द बॉक्स, तो ये है अपसारी चिंतन द्वारा संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, ऑप्शन दूसरा है शारीरिक विकास के चरण, ऑप्शन तीसरा है संवेगात्मक विकास के चरण, ऑप्शन चौथा है नैतिक विकास के चरण। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, क्या प्रस्तुत किए हैं? क्या होगा राइट आंसर? क्या प्रस्तुत किए हैं कोहलबर्ग? अभी यही देखे ना, क्या प्रस्तुत किए हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, नैतिक विकास। सुल्तान अपनी नैतिकता द्वारा ही तो ये सारी एक्टिविटी किया। पहले वो डिब्बा को इकट्ठा किया, इसके बाद वो छड़ी को ज्वाइन करके केले को प्राप्त किए। किसके द्वारा? नैतिकता द्वारा। राइट आंसर क्या होगा? नैतिक विकास का चरण कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या है? एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। बच्ची क्या कहती है? धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डॉट डॉट की समझ को प्रदर्शित कर रही है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रतीकात्मक विचार, ऑप्शन सेकंड है अहम केंद्रित चिंतन, ऑप्शन थर्ड है कार्य कारण, ऑप्शन फोर्थ है विप्रयण विप्रयण चिंतन।
क्या होगा राइट आंसर? विपर्यय चिंतन, प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित चिंतन, कार्यकरण, विपर्यय चिंतन। क्या होगा राइट आंसर? एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डॉट डॉट की समझ को प्रदर्शित कर रही है। क्या प्रदर्शित कर रही है? किस समझ को? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कार्यकरण। अरे जब वो उस क्रिया को कर रही है, जैसे धूप में कपड़े डाली है और छाव में कपड़े डाली है, तो धूप में जल्दी सूख रहा है, तभी तो वो इस एक्टिविटी को कर रही है ना, तभी तो वो कह रही है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। मतलब कि वो क्या कर रही है? कि कार्य को कर रही है, वो देख रही है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख रहे हैं और छाया में जल्दी नहीं सूख रहे हैं, अभी गीले हैं छाया वाले कपड़े। चलिए आगे देखते हैं। लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ऑप्शन फर्स्ट है सहयोगी प्रोजेक्ट, ऑप्शन सेकंड है मानकीकृत परीक्षण, ऑप्शन थर्ड है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, ऑप्शन फोर्थ है वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। राइट आंसर क्या होगा? लेओ वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे, किस विधि का प्रयोग करेंगे? क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सहयोगी प्रोजेक्ट, जेडपीडी। जेडपीडी किसने दिया है? लेव वाइगोस्की। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मतलब नजदीकी विकास का सिद्धांत। जैसे बच्चा किसी कार्य को करते करते एकदम नजदीक पहुंच गया है उस एक्टिविटी को करने के, वो पूर्ण रूप से वहां प्राप्त कर लेगा, अपना जो कार्य कर रहा है वहां पूर्णता प्राप्त कर लेगा, बट वही बच्चा फंस जाता है। तो क्या है, वाइगोस्की जी ने क्या कहा है कि मतलब वही थोड़ा सा आप सहयोग कर दीजिए तो वो बच्चा जो है उस क्रिया को कर लेगा, है ना। जैसे एक हाथी, उसका खिलौना था, हाथी के चारों पैर को अलग कर दिया गया, एक पैर को उल्टा कर दिया गया यहाँ पे, तो फिर क्या है, वो तीनों पैर को तो आसानी से जोड़ लिया, पर जो पैर उल्टा किया गया था उस पैर को वो समझ नहीं पा रहा था कि अब इसे कैसे जोड़े। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा ही सहयोग, उसके जो हाथी का पैर है उसके पैर को सीधा कर दो तो बच्चा तुरंत जोड़ लेगा। यहाँ पे ये है, मतलब एकदम पास में आके सहयोग करना, बच्चा वहां से आगे निकल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? कहा नहीं जा सकता। ऑप्शन फर्स्ट है विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ऑप्शन सेकंड है बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ऑप्शन थर्ड है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ऑप्शन फोर्थ है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, क्या निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। चलिए आगे चलते हैं। डॉट डॉट के विचारों से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है स्किनर, ऑप्शन सेकंड है पॉला, ऑप्शन थर्ड है युंग, ऑप्शन फोर्थ है पियाजे। राइट आंसर क्या है? किसने कहा है बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, वो अपनी सोच द्वारा ही संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करता है। क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर है पियाजे जी ने कहा है बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, वो अपनी सोच द्वारा संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डॉट डॉट में भिन्न होता है बजाय डॉट डॉट के। ऑप्शन फर्स्ट है मात्रा और प्रकार, ऑप्शन सेकंड है आकार मूर्त परकता, ऑप्शन थर्ड है प्रकार और मात्रा, ऑप्शन फोर्थ है आकार और किस्म। क्या होगा राइट आंसर?
जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डॉट डॉट में भिन्न होता है के बजाय डॉट डॉट के। क्या होगा राइट आंसर इसका? क्या होगा राइट आंसर इसका? जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डॉट डॉट में भिन्न होता है बजाय डॉट डॉट के। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है, प्रकार में भिन्न होता है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है समूह की पहचान का, ऑप्शन सेकंड है समूह आज्ञाकारिता का, ऑप्शन थर्ड है समूह निर्देशन अनुपालन का, ऑप्शन फोर्थ है समूह की अनुरूपता का। राइट आंसर क्या है? जैसे जब आप एक शिक्षक बन जाओ और एक शिक्षक समूह से जुड़ जाओ और जिस तरह से वहां के जो टीचर हैं वो पोशाक धारण करके आते हैं, आप भी उन्हीं को फॉलो करो, उन्हीं की तरह पोशाक धारण करो, तो आप क्या प्रदर्शन कर रहे होते हैं उस समय? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, समूह की अनुरूपता का आप पालन कर रहे होते हैं, क्योंकि जो है उन्हीं के द्वारा आप खुद को ढाल लेते हैं, उनके अभिवृत्तियों, उनके विश्वासों, व्यवहारों को अपने अंदर सामूहिक रूप से जो है उस एक्टिविटी को धारण कर लेते हैं जो समूह के सारे शिक्षक कर रहे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। ऑप्शन फर्स्ट है अंतर्दृष्टि का, ऑप्शन सेकंड है कलन विधि का, ऑप्शन थर्ड है मानसिक दृढ़ता का, ऑप्शन फोर्थ है अनुमानी विधि का। क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ है अनुमानी विधि का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। ऑप्शन फर्स्ट है काम करने की विधि का, ऑप्शन सेकंड है द्वितीयक विस्तारण विधि का, ऑप्शन थर्ड है उपलब्ध विश्लेषण विधि का, ऑप्शन फोर्थ है क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है उपलब्ध विश्लेषण विधि का। क्या है उपलब्ध विश्लेषण विधि? मतलब इसके अनुसार जो है जो बच्ची है वो जटिल से सरल की ओर, मतलब अज्ञात से ज्ञात की ओर जाती है और इस तरह से वो अपने उस कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर करती है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? मतलब अनुमान की ओर बढ़ते हैं, मतलब उसका जो अनुमान है कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, वो उसी तरह से उसे एक दिशा देती है अपने कार्यों को। क्या? जटिल से सरल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। उसे पता तो नहीं होता पर उस कार्य को छोटे छोटे भागों में करके वो कर लेती है। चलिए आगे चलते हैं। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, बताता है कि यह कथन, ऑप्शन फर्स्ट है लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, ऑप्शन सेकंड है लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, ऑप्शन थर्ड है लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, ऑप्शन फोर्थ है लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। राइट आंसर क्या होगा? पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, बताता है कि यह कथन क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। मतलब जो माँ है, जो एक स्त्री है, महिला है, वो क्या करेंगी? वो घर के कार्य करेंगी और सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही साहसिक कार्य करेंगे, बाहर के कार्य करेंगे। तो ये क्या है? किसने बनाया है? समाज ने बनाया है। लैंगिकता एक सामाजिक
अवतरण है, समाज द्वारा ये दिया गया है ना। जन्म के समय सब एक ही जैसे होते हैं, तो ये किसने बनाया है? समाज ने बनाया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है ग्रेडिंग कोडिंग अंकन का क्रेडिट संचयन प्रणालियों के कुछ हरण है। ऑप्शन फर्स्ट है परीक्षा के उत्तर पात्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। ऑप्शन सेकंड है कक्षा के बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि। ऑप्शन थर्ड है आलेखन पत्र यानी रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने से। ऑप्शन फोर्थ है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि से। क्या होगा? ये क्वेश्चन निगेटिव वर्ड में आएगा, ग्रेडिंग कोडिंग जहां बच्चों को दिया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन दूसरे हिसाब से पूछा है, मतलब क्या मतलब है इसका ग्रेडिंग कोडिंग का, ये चीज इसमें पूछा है। और जहां पे ये दिया रहे कि ग्रेडिंग कोडिंग करना ये बच्चों को दिया जाता है क्लासरूम में जब प्रश्न करते हैं, तो ये चीज आपको नहीं करना है ना, ये चीज है। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, फोर है। क्या है? अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि है। मतलब ये ग्रेडिंग कोडिंग अंकन जो है, अधिगमकर्ता बच्चे के उपलब्धि का, बच्चा कितना सीखा है। जैसे 10 क्वेश्चन दिए हैं बच्चे को, 10 क्वेश्चन दिए हैं, और जो है 10 क्वेश्चन का जैसे एक क्वेश्चन एक नंबर का है, तो बच्चा कितना क्वेश्चन सही किया है उस हिसाब से आप उसे अंक देंगे। कि बच्चा 5 क्वेश्चन सही किया है या 6 क्वेश्चन सही किया है, तो 10 में आप उतना अंक देंगे। ये क्या करता है ग्रेडिंग कोडिंग अंकन? ये बच्चों के उपलब्धि का आकलन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत किस पर आधारित हैं? ऑप्शन फर्स्ट है सामाजिक संतुलन। ऑप्शन सेकंड है समता एवं समान अवसर। ऑप्शन थर्ड है सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण। ऑप्शन फोर्थ है विश्व बंधुता। क्या होगा राइट आंसर इसका? समावेशी शिक्षा के सिद्धांत किस पर आधारित हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समता एवं समान अवसर पर। जैसे कोई भी बच्चा किसी भी पृष्ठभूमि से आ रहा हो, सबको आप समान रूप से पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा किसी अच्छे बैकग्राउंड से है या कोई बच्चा गरीब घर से है तो आप क्या करेंगे, उस गरीब बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, और जो एक अच्छे बैकग्राउंड से है, अच्छे घर परिवार से है, तो आप उस बच्चे को पढ़ाएंगे। या कोई बच्चा किसी दूसरे क्षेत्रीय पृष्ठभूमि से, किसी दूसरे क्षेत्र से आ रहा है, तो आप उसे नहीं पढ़ाएंगे कि उसकी भाषा अलग है, उसका लैंग्वेज अलग है, तो उसे नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ पे समावेशी का मतलब होता है कि समता एवं समान अवसर, सभी बच्चे को समान रूप से देखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है विभेदी अनुदेशन। ऑप्शन सेकंड है चयनित अनुदेशन। ऑप्शन थर्ड है सटीक शिक्षण। ऑप्शन फोर्थ है त्रुटिहीन अनुदेशन। क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विभेदी अनुदेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा होता है, वह शिक्षण की विधि का प्रयोग कर रहा होता है। ऑप्शन फर्स्ट है अनुकरण। ऑप्शन सेकंड है अवलोकन। ऑप्शन थर्ड है संशोधन। ऑप्शन फोर्थ है प्रतिरूपण। क्या होगा राइट आंसर इसका? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है अवलोकन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहां ध्यान देना है। पहले से सीखे हुए कार्यों में, अरे पहले से वो बच्चा, ये गोलू मोलू सा बेबी जो है, बेटू, ये क्या सीखा है, ये बच्चा क्या सीखा है। जब तक एक शिक्षक उसे देखेगा नहीं, उसका अवलोकन नहीं करेगा, तब तक उसे सुधारेगा कैसे? तो शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, मतलब जब वो देख रहा है, अवलोकन कर रहा है, तब उसे प्रदर्शन करके वो सिखा रहा है। वह शिक्षण की विधि का प्रयोग कर रहा है, तो अवलोकन विधि का प्रयोग कर रहा है। ये रहा आज के सेशन का कुल 15 क्वेश्चन। आई होप सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं, तो प्लीज आप
प्रीवियस ईयर ही अब रिवाइज करिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली वैसे ऑप्शन वैसे क्वेश्चन सहित पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट टाइम बचा है, सिर्फ और सिर्फ यही प्रैक्टिस करिए। मैराथन क्लास देख लीजिए, कुछ भी छूटा हो तो वहां से कवर हो जाएगा। और सभी सब्जेक्ट के टैग वर्ड, मतलब किस तरह से पेडागोजी सॉल्व करने में आपको आसान बनाता है टैग वर्ड, ये आप टैग वर्ड जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो सारे सब्जेक्ट का टैग वर्ड करवा दिया गया है, प्लीज जरूर देखिएगा। यदि जो है कुछ और ना समझ में आया हो या कोई टॉपिक आपको चाहिए तो आप प्लीज जरूर कमेंट करिएगा, उस टॉपिक को हम लेके आएंगे, करवाया जाएगा वो भी टॉपिक। तो आज यही इन करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ से आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से होता क्या है डियर, कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है यहाँ से कि किस तरह से क्वेश्चन फंसे आपके एग्जाम में, वही क्वेश्चन लेकर आते हैं। आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि नहीं, हमने जो कुछ पढ़ा है वो हमें मिला है। बातें नहीं होती, जो क्वेश्चन पूछा गया है वही सारे करवाए भी जा रहे हैं, और आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ से। तो चलिए आज यही करते हैं। आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक एक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बने रहिएगा आप अपने चैनल स्मार्ट कक्षा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।